नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। सर, आज से बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने अपनी पारी की शुरुआत कर दी है और आते ही उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी है कि अपराध को किसी भी रूप में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, आरएस भट्टी ने आज बड़ी मीटिंग की और एक बात तो उन्होंने थानेदार तक को स्पष्ट कर दिया कि देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करता हूं कि कौन खुश है और कौन नाराज है। इसकी चिंता जब आपका डीजीपी नहीं करता है कि आपके एक्शन से कौन खुश हुआ और कौन नाराज हुआ, तो आपको भी इस बात की चिंता नहीं करनी है। आपको अपना काम करना है। और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि देखिए, जो प्राधिकारी होते हैं वो दो श्रेणी के होते हैं। एक काम करने वाले, उनसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, और एक जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो जो काम ही नहीं करते हैं उनसे गलतियां कैसे होगी, तो हम उन्हें भी देखेंगे। जो बैठे हुए लोग हैं, काम नहीं करते हैं, उन्हें भी काम करना होगा। और देखिए, भट्टी ने एक बात साफ तौर पर कही कि देखिए, बिहार की जो चर्चा होती है जी, और जो जनता समझती है, अब वो जमाना गया कि सूचना बहुत देर से आती थी। अब जनता यह देखना चाहती है कि दूसरे प्रदेशों की पुलिस जब ऐसा काम कर रही है तो बिहार की पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। और भट्टी साहब ने पुलिस अधिकारियों के लिए भी साफ साफ वार्निंग दी है कि उनके काम में भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। नहीं, देखिए, उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया था क्रिमिनल को दौड़ाना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सस्पेंशन और प्रोसीडिंग्स के बारे में भी उन्होंने कहा। और देखिए, एक्शन समझ में आने भी लगा है। अभी देखिए, अररिया से खबर आ रही है कि वहां लूट के रुपए बरामद हो गए। अभी सासाराम से खबर आ रही है कि वहां 2 शराब तस्कर मारे गए हैं, दुर्घटना में मौत हुई है। अब ये मत कह दीजिएगा कि भट्टी आ गए तो सड़क दुर्घटना में पुलिस वालों ने मार दिया। दरभंगा से खबर आ रही है कि बड़ा डॉन पकड़ा गया है। तो ये खबरें आनी शुरू हो गई है। देखिए, अपराध होंगे, अपराध में कमी लाई जा सकती है, अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपराध का उद्भेदन, डिटेक्शन ऑफ क्राइम और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो भट्टी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, काम करने वाले और काम नहीं करने वाले दोनों श्रेणी के प्राधिकारियों को हम चिन्हित करेंगे। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वे बात बात में जो सस्पेंड कर देते हैं किसी को सीधे तौर पर, इस पर भी वे बरसे हैं। उन्होंने कहा, सस्पेंशन जो आपने फैसला किया, आपने सोचा क्या इसका असर क्या पड़ेगा? आपने सोचा क्या उनके परिवार पर क्या असर होगा? आपने सोचा क्या कि उनके बच्चों पर क्या असर होगा? और यदि आपने नहीं सोचा, वे कहते हैं, मतलब भट्टी आज कह रहे थे, सस्पेंशन सबसे कमजोर लीडरशिप का प्रमाण है। बिल्कुल, मतलब आपकी लीडरशिप जो है वह बिल्कुल ही कमजोर है, बेकार है और किसी काम के लायक नहीं है। उन्होंने कहा, सस्पेंशन का अवसर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आप क्षेत्र में जाते नहीं है, फील्ड में जाते नहीं है। आपने तब क्यों नहीं टोका? सस्पेंशन तो आखिरी बात है ना। जब उसने पहली गलती की तब आपने क्यों नहीं टोका? तब आपने क्यों नहीं डांटा? और यदि आपके डांटने और आपके फटकारने पर ही असर हो जाता तो सस्पेंशन की बात क्यों होती? तो उन्होंने साफ साफ, देखिए, उन्होंने एक बीएसएफ का उदाहरण दिया जहां से भी आए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, कि बांग्लादेश की सीमा पर एक महिला घुसपैठ करने का प्रयास कर रही थी, वो पकड़ी गई। बहुत सेंसिटिव बॉर्डर था और पकड़ तो ली गई, लेकिन वहां एक बीएसएफ पर्सनल ने उस महिला के साथ रेप कर दिया। ठीक है, बीएसएफ पे तुरंत एक्शन होता है, तो जो रेप करने वाला बीएसएफ का जो कर्मचारी था वो डिसमिस कर दिया गया। ऐसे लोग डिसमिस किए ही जाने चाहिए। भट्टी ने कहा, मैं सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं हुआ। जिस प्राधिकारी ने, सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने, मतलब मान लीजिए किसी जिले के एसपी ने, किसी डीआईजी ने, किसी आईजी ने, हमने इस बात की तहकीकात की कि जिन्होंने डिसमिस किया है, डिसमिस तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी थे, डीआईजी, आईजी और एसपी, क्या इस संवेदनशील क्षेत्र में कभी गए थे?
तो भट्टी का कहना यह था कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका चाल चरित्र क्या है, इसकी खबर आपको होनी चाहिए। और यह खबर कब होगी? जब आप फील्ड में निकलेंगे जी। जब आप जनता से मिलेंगे, जब आपके पास मुखबिर होंगे, क्योंकि भट्टी कह रहे क्रिमिनल को दौड़ाना है जी। और दौड़ा तो तभी आप पाएंगे जब आपको पता होगा। भट्टी ने स्पष्ट कर दिया, जेल से बाहर निकलने वाले अपराधी भी बिहार में आने के बाद भी उन्होंने जो पुलिसकर्मी उनसे ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि फील्ड पर तो जाना ही होगा। वो जाना ही होगा, घर ढुकवा एसपी नहीं चलेंगे, घर में घुसे रहने वाले। और उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पर कही कि देखिए जो करप्ट हैं उनका सस्पेंशन नहीं होगा, उनका डिसमिसल होगा, बस खबर लग जानी चाहिए और इस बात की चिंता मत कीजिए। भट्टी ने कहा कि देखिए मैं भी जब एसपी था तो लोग कहते थे आपके खिलाफ शिकायत यहां पहुंच गई, आपके खिलाफ शिकायत वहां पहुंच गई, तो मुझे भी लगता था। लेकिन उन्होंने कहा देखिए आज मैं डीजीपी हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप काम करेंगे, आपकी छोटी मोटी गलतियों को हम माफ कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे, शिकायत से मत घबराइए और शिकायत आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे। शिकायत असत्य होगी, गलत होगी तो वो कूड़ेदान में जाएगा। इसलिए इस बात से और इस बात का ख्याल रखिए कि कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, इसकी चिंता नहीं करनी है। और जब क्रिमिनल को दौड़ाना है तो इस बात को भूल जाइएगा कि ये फलनवा का परिचित है, ये ढिकनवा का जानने वाला है, कुछ नहीं। क्रिमिनल क्रिमिनल है जी। ना वह बचेगा ना उसे कोई बचा सकता है। और देखिए एसपी को भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपको निकलना होगा और यह भी कहा है मैं आपको फोन नहीं करूंगा जी, मैं तो सीधे आईजी और डीआईजी से बात करूंगा। अब आईजी और डीआईजी से सीधी बातचीत करने का संदेश देकर उन्होंने एक हायरार्की सिस्टम को भी एस्टैब्लिश किया है। और एसपी साहब जब सस्पेंशन की कार्रवाई करेंगे या फिर भट्टी ने जो कहा कि हम आ जाएंगे वहां जी, जो आपके जिले का सबसे संवेदनशील थाना होगा, वहां क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि यह जान लीजिए कि मैं खबर में नहीं रहता हूं, लेकिन खबर सबकी रखता हूं, कहां कौन क्या कर रहा है, कहां कौन क्या नहीं कर रहा है। इसलिए डरिएगा मत, अपराधी को दौड़ाइएगा। अपराधी को दौड़ाने में यदि कुछ गलतियां होंगी तो उसे हम माफ कर देंगे जी, लेकिन अपराधी को बचाइएगा और सिस्टम से नहीं चलिएगा, कानून का ध्यान नहीं रखिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे यह नहीं सुनना पसंद है कि यहां की पुलिस अच्छा कर रही है, उस प्रदेश की पुलिस अच्छा कर रही है। हम चाहते हैं कि बिहार की पुलिस जी तो सोना नहीं है, पुलिस वालों को जागना है, नतीजे देने हैं जी। आरएस भट्टी को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो इसकी भी परवाह नहीं करते कि कोई अगर राजनेता है वो अगर गलत काम कर रहे हैं या किसी अपराधी को ऐसे किसी नेता का सपोर्ट हासिल है तो। सौम्या आपको पता है कि भट्टी के पास एक लाल डायरी होती है जी, जिसका नाम उस लाल डायरी में लिख गया वो पाताल लोक का रास्ता तलाशता है। तो पाताल लोक से बचना है आपको तो इस बात की कोशिश करिए कि उस लाल डायरी में आपका नाम दर्ज ना हो और जमानत पर छूटे अपराधी वो यह समझ लें कि वो फिर से खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो कहां क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि भट्टी अपने किस्म के बिरले पुलिस पदाधिकारी हैं। और जब नीतीश कुमार ने भरोसा किया है कई दूसरे सीनियर्स को छोड़कर तो उनका भी बिल्कुल संदेश साफ है कि होना क्या है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर भट्टी को कह भी दिया है कि आप एक्शन लीजिए, आपके पास पैरवी कोई नहीं करेगा जी। लेकिन भट्टी के पास पैरवी करना बहुत ही मुश्किल काम है और अपराधी के लिए पैरवी कीजिए। हाँ कोई परेशान कर रहा है बेवजह, उन्होंने कह ही दिया कि बिहार में एक फैशन है एफआईआर में किसी का भी नाम लिखा दो, तो यह बात भी ठीक नहीं है। अनुसंधान सही तरीके से होना चाहिए। पेट्रोलिंग पर बात चल रही है, देखिए अब रात को भी एसपी को निकलना होगा, क्योंकि भट्टी वैसे पुलिस पदाधिकारियों में रहे हैं जो रात को सीढ़ी लगाकर घर के भीतर घुस जाते थे और छापेमारी करते थे। तो समझ ही सकते हैं आप। तो एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आरएस भट्टी के आने से बिहार में पुलिस कर्मियों की जो कार्यशैली है उसमें कैसा बदलाव देखा जाएगा? देखिए सुधारना तो होगा। जो देखिए बार बार वो बात कर रहे थे मनोबल की, देखिए आप उसी टीम से रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जिसका मनोबल हाई हो।
तो अभी वे अपनी टीम का मनोबल हाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा ही है कि आज हमने बुनियादी तत्व जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। अपराधियों से कैसे निपटना है यह समझा देंगे और फिर उसी रास्ते पर काम करना होगा। जी, अब बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।